जनता तो ये सोच रही है कि एक तरफ तो NH 139 एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है, तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? आखिर राजनीतिक हो रहा है तो कौन कर रहा है राजनीति? भाई जनता आपको चुन करके भेजी है, आपको कम से कम आप ऊपर तक जाइए। आप एनडीए की सरकार है। त्रिविक्रम नारायण सिंह नहीं चाहते कि मेडिकल कॉलेज बने। तो पूर्व विधायक राजनीति कर रहे हैं, वर्तमान विधायक कर रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे। बाद में मामला आता है कि एनओसी को लेकर के, जमीन एनओसी को लेकर के मामला फंसता है। लेकिन औरंगाबाद में अब तक एनओसी को लेकर के ही मामला फंसा। एक ही बात है, अब राजनीति करने का प्रयास करना है कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये तो जनता को भ्रमित करना है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, चुनाव जब था विधानसभा का तो मेडिकल कॉलेज और NH 139 जो है वो खूब चर्चा में था और मेडिकल कॉलेज को लग रहा था कि अब जो है वो चुनाव जैसे ही खत्म होगा और मेडिकल कॉलेज में काम लग जाएगा। लोग खूब खुश थे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है मेडिकल कॉलेज को लेकर। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर नया सरकार का गठन भी हो गया, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और 18 फरवरी को आ भी रहे हैं औरंगाबाद, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनेगा या फिर लोग उम्मीद कर दे कि छोड़ दे। अब मैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं। पहले भी ये कवरेज कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज पे जानकारी दे रहे थे। अब इनसे सवाल है कि मेडिकल कॉलेज मुद्दा फिर से बना ही है। चुनाव में भी मुद्दा बना हुआ था मेडिकल कॉलेज। लोग कह रहे थे कि अब बन जाएगा शायद चुनाव खत्म होने के बाद, लेकिन अभी तक नहीं बना। क्या कहिएगा? देखिए, मेडिकल कॉलेज को लेकर के अब कहा जा सकता है कि राजनीति किया जा रहा है, क्योंकि अगर प्रयास नहीं किया गया, तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, चाहे वो कोई भी विधायक हो, किसी विधानसभा, अगर प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा, तो फिर ये समझिए कि ये मामला लटक सकता है। देखिए, हम लोग लगातार इस पर अपडेट भी देते रहे हैं, सवाल भी पूछते रहे कि मेडिकल कॉलेज को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। आपने कहा कि चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ही इसकी घोषणा हुई थी अंगद, और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपनी यात्रा को लेकर के तमाम जिलों में जा रहे थे, उस दौरान औरंगाबाद में आए थे और सालों की मांग थी कि मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की कमी की वजह से सालों से लोग मर रहे हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। NH 139 हमारे जिला से होकर गुजरता है, NH 2 है जो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली कोलकाता, वो भी हमारी जिला से होकर गुजरता है। इस कारण से दुर्घटनाएं जो घटती हैं वो अधिक घटती हैं और उससे प्रभावित यहाँ के लोग होते हैं, और इसे लेकर के ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज को लेकर के सवाल किया जा रहा था। उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो उन्होंने इस बात की घोषणा की कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा। बल्कि बनेगा इसकी घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने स्थल निरीक्षण भी किया। आपको मालूम है, वो खुद गए पातालगंगा में, वहाँ पर उन्होंने स्थल को भी देखा। जो तत्कालीन उस समय के DM थे, और उन्होंने उस जो क्षेत्र है वो वहाँ दिखाया। उन्होंने ट्रामा सेंटर की ज़मीन के बारे में उनको बताया गया। साथ में जो है उन्होंने पैसे को लेकर भी अलॉटमेंट कर दिया, घोषणा कर दिया कि कितने रुपए, 4 अरब से अधिक रुपए जो है इसमें लगाए जाने हैं। उसको लेकर के भी बजट आ गया, तमाम चीज़ें हो गई थी। लोगों की उम्मीदें थी कि अब इसमें काम भी लग जाएगा। बाद में मामला आता है कि NOC को लेकर के, जमीन NOC को लेकर के मामला फंसता है। अब क्या है, उस समय तमाम वो लोग जो सत्ता में थे, यूँ कहिए उस समय आश्वासन जनता के बीच दिया गया कि हम लोग बनवाएंगे, NOC मिल जाएगा, क्योंकि सरकार हमारी है, सरकार के लोग हैं, सरकार को ही NOC देना है। अब ऐसे में चुनाव बीच में आ गया, चुनाव के बीच ये मामला दबा, राजनीति हुई, अलग हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाकई में जो मेन समस्या है उसका निदान होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। राजनीति अलग अपनी जगह है। तो राजनीति हुई, समय गुजर गया, NDA की सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जैसे थे, फिर से एक बार नए तरीके से उसी तरीके से बन गए हैं। उम्मीद लोगों की अभी भी बरकरार है। लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई, अब जिला के प्रभारी मंत्री भी तय कर दिए गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, उसके बावजूद NOC को लेकर के अब तक जो है कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? आज ही हमने जब जिलाधिकारी औरंगाबाद से बातचीत किया इस पूरे मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि NOC को लेकर के मामला फंसा हुआ है, हम इस पर प्रयासरत है, जल्द मिलेगा, उसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे।
यानी कि कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद अब उसमें काम भी लग गया है। लेकिन औरंगाबाद में अब तक एनओसी को लेकर के ही मामला फंसा हुआ है। अब ऐसे में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं औरंगाबाद के हों या 6 विधायक हों, उन्होंने इस पर अब तक क्या कदम उठाया है, ये एक सवाल के घड़े में है, क्योंकि अब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया और न दिख रहा है। इसलिए ये सवाल के घेरे में है कि क्यों प्रयास नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर एनओसी के मामले में मुद्दा फंसेगा, तो हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज भी फंसे। तो अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो नए विधायक हैं, नबीनगर के विधायक जो चेतन आनंद हैं, वो कह रहे हैं कि इधर बनना चाहिए तो ठीक रहता। ओबरा के विधायक प्रकाश चंद्रा वो कह रहे हैं कि जिला में कहीं बन जाए ठीक हो रहेगा। उधर प्रमोद सिंह भी कह रहे हैं। आखिर राजनीतिक हो रहा है तो कौन कर रहा है राजनीतिक? देखिए, अब तो ये तो कौन कर रहा है ये अलग विषय है, लेकिन राजनीति तो हो रहा है, क्योंकि ओबरा के जो विधायक हैं उन्होंने ही कहा कि मेडिकल कॉलेज राजनीति का शिकार बनता जा रहा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी तो चाहत है कि औरंगाबाद में कहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं खुद की राजनीति का शिकार बन रहा है, जो कि एनडीए के हैं, लोजपा के विधायक हैं, वो एनडीए सत्ता में हैं। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो जनता को कहीं ना कहीं मन में तो ये आएगा ही। आपको मालूम है कि चेतन आनंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सीएम नीतीश से सबसे करीबी माने जाते हैं, तो उनका प्रयास है कि बारून में बनना चाहिए या नबीनगर में बनना चाहिए। वहीं पर अगर सदर विधायक की बात की जाए तो सदर विधायक चूंकि उनके यहाँ ही, उनके ही क्षेत्र में पाताल गंगा में सीएम नीतीश ने इस बात की घोषणा की थी, तो उनके तरफ से प्रयास है कि यहाँ बनना चाहिए। प्रयास क्या, चूँकि कॉन्सेप्ट ही वही लाए, ये यानी यूँ कहिए कि जब सदर विधायक आनंद शंकर सिंह थे उन्होंने ये प्रयास किया, किसी और ने तो किया नहीं। उस समय जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, आनंद शंकर ने ही लेटर लिखा उसके बारे में, तब जा कर के आपको वो बना। इसकी जहाँ तक है तो वो चीज़ जब हुआ उसके बारे में जब सामने बातें आईं, उसके बाद एक ही बात है, अब राजनीति करने का प्रयास करना है कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये तो जनता को भ्रमित करना है। अब सवाल ये है कि आप हों, यानी अगर नबीनगर विधायक हो, औरंगाबाद के सदर विधायक हों, या फिर रफीगंज विधायक हो, ओबरा विधायक हो, गोह के विधायक हो, या फिर आपको कुटुंबा विधायक हो, या औरंगाबाद के सांसद हो, ये तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं ये अब मिल करके औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनवाने का प्रयास करें। एनओसी को लेकर के अब तक कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके बारे में जनता को आपने कितना विश्वास में लिया है, क्योंकि जनता की उम्मीदें तो टूट रही हैं। और उम्मीदों के टूटने का कारण क्या है कि लोग मर रहे हैं। NH 139 पर लोग मर रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो उसकी वजह से जनता तो परेशान है। जनता तो ये सोच रही है कि एक तरफ तो NH 139 एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसको बाईपास को लेकर के, उसकी चौड़ीकरण को लेकर के सवाल है ही, लेकिन अब सवाल ये है कि दो NH होने के बावजूद जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो इमरजेंसी की स्थिति बन रही है, और अगर वैसे में स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया करना है तो जिला में तो एक मेडिकल कॉलेज जरूरी है। अब अगर वही मेडिकल कॉलेज पर एनओसी नहीं मिलता है, जमीन को लेकर के बवाल है, या प्रयास नहीं दिखेगा, तो फिर कोई भी क्यों करेगा। विभाग को लेकर के, जिला प्रशासन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हम प्रयासरत हैं, एनओसी को लेकर के हमारी बातचीत चल रही है, यानी कि जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है, तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। जनता के लिए जो जनता चुन करके उनको भेजी है, उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया। ये सब चीजें फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता क्यों नहीं है भाई, जनता आपको चुन करके भेजी है, आपको कम से कम आप ऊपर तक जाइए। आप एनडीए की सरकार है। सबसे बड़ी बात क्या है, औरंगाबाद में इस बार जब चुनाव होता है, इससे पहले 2020 में 6 विधायक बने विधानसभा, चूंकि औरंगाबाद का है, 6 पर महागठबंधन का कब्जा था, लेकिन इस बार तो परिवर्तन हुआ। इस बार तो बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो डबल इंजन सरकार है। चाहे वो नबीनगर हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो कुटुंबा हो, चाहे फिर आपको रफीगंज हो, या फिर ओबरा, ये 5 जगहों पर तो एनडीए के विधायक हैं। लेकिन कहेंगे कि सांसद नहीं है, हमारा सांसद नहीं है। अरे स्थानीय स्तर पर जब बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज को लेकर घोषणा कर दी, बजट बना दिया, पैसे की भी पूरी तरीके से जानकारी दे दी गई, कितने करोड़ रुपए अलॉट किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर 5 विधायक मिलकर औरंगाबाद में, एनडीए के विधायक मिलकर के डबल इंजन सरकार में भी अगर औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज को लेकर के लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, ये कहिए कि भरोसा टूट रहा है,
तो फिर तो सवाल होगा ही कि डबल इंजन सरकार में आखिर लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है, एनओसी क्यों नहीं मिला, विभाग के मंत्री से कोई विधायक सांसद मिला कि नहीं, विभाग के अधिकारी से कोई विधायक सांसद मिला कि नहीं, उसकी गंभीरता कोई बताया कि नहीं। सबसे बड़ी बात है, जिला प्रशासन तो चलिए अपना वो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा काम करना है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो समस्या समझा रहे हैं कि नहीं, सुना रहे हैं कि नहीं। पर वो प्रॉब्लम जो है, औरंगाबाद की समस्या, जनता की समस्या जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा बता सकते हैं। वो क्या बता रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बता रहे हैं कि क्यों औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, कहाँ बन रहा है। विधायक तो कह रहे हैं ना कि त्रिविक्रम नारायण सिंह नहीं चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बने, उनका नुकसान हो जाएगा उससे, इसलिए नहीं चाहते कि मेडिकल कॉलेज बने। नहीं, देखिए अब वो कौन क्या कर रहा है, तो पूर्व विधायक राजनीति कर रहे हैं, वर्तमान विधायक कर रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे। उस पर हमारा मुद्दा ही नहीं है, जनता का मुद्दा ही नहीं है कि कौन कह रहा है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बने। मुद्दा ये है कि जनता ये चाहती है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। अब कहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर घोषणा कर दिया कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा, आपको उसके बावजूद अब तक एनओसी को लेकर के चर्चा क्यों नहीं की जा रही, एनओसी को लेकर के अब तक लेट लतीफ़ी क्यों है। जब सरकार बन गया, औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री आ गए, नाम की घोषणा हो गया, उसके बावजूद अब 6 बड़े प्रतिनिधि एमएलसी भी हैं यहाँ पर। वो मतलब औरंगाबाद के ये मगध क्षेत्र में, औरंगाबाद जिला से कई बड़े बड़े नाम जो हैं, वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा हो, कई बड़े जगहों पर गए हैं। उसके बावजूद जो है, अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो काहे का फिर वो जनप्रतिनिधि और काहे का फिर काम। आपको तो जवाब देना चाहिए कि आपके द्वारा प्रयास क्या किया जा रहा है, आश्वासन देना चाहिए। 5 साल तक जनता इंतजार करे, तब तक लोग मर रहे हैं। अभी तक तो आश्वासन ही मिला ना सर, अभी तक तो आश्वासन ही मिला जनता। वही सवाल है ना कि आश्वासन से क्या चलेगा। आश्वासन ही आप दे रहे हैं कि यहाँ बनेगा, निश्चित बनेगा, बनना चाहिए, जिससे नहीं होगा। आप तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं औरंगाबाद में, उनके आपको मालूम है कि उनको लेकर के 18 तारीख को एक घोषणा किया गया, संभावित एक डेट दिया गया है। कहाँ आएंगे, अब क्या होगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन अब नीतीश कुमार से लोगों की उम्मीद हो गई। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके जगह पर बिहार के मुख्यमंत्री से उम्मीद हो रही है कि शायद वो आएंगे तो फिर अब इस पर चर्चा करेंगे। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे जब पहले आए तो करोड़ों की योजनाएं देकर गए हैं, अब उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेकर के तो जनप्रतिनिधि आगे आएंगे ना। ये एक बड़ा है कि सीएम नीतीश आएंगे तो वो क्या योजना देंगे, कितना योजना देंगे या समीक्षा करेंगे, वो तमाम चीज़ों पर नज़र सबकी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति करने की जगह अगर मेडिकल कॉलेज को लेकर के प्रयास किया जाए, तमाम एनडीए के खास करके, छोड़िए महागठबंधन के तो सत्ता में नहीं भी हैं, ताकत नहीं है, कह सकते हैं, तो एनडीए के जो औरंगाबाद के 5 विधायक हैं वो प्रयास करें, एक साथ प्रयास करें। जनता जो है एक साथ होकर के मेडिकल कॉलेज बनना चाहती है कि बन जाए जिला में, और 5 विधायक एक साथ बैठकर ये नहीं सोच सकते कि औरंगाबाद में कहाँ बनना चाहिए और बन ही जाना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में, हम अपने क्षेत्र में, हम अपने क्षेत्र में ये कोशिश करें, उस चक्कर में बने ही नहीं। तो इस बात की गंभीरता जनप्रतिनिधि को लेनी चाहिए, इसका जवाब लेना चाहिए। लेकिन सर एक बस ये भी तो सवाल है ना सर कि जनता मतलब उम्मीद करे या छोड़ दे। मतलब नीतीश कुमार जी आ रहे तो उम्मीद में जनता है कि इस बार कुछ अच्छा मैसेज आएगा, तो उम्मीद छोड़ दे जनता या उम्मीद रखे? अभी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकल गए हैं। हाँ। कई जिलों में जा रहे हैं, औरंगाबाद में भी आएंगे। अब जनता की उम्मीदें तो हैं ही, वही तो हम कह रहे हैं कि जनता की उम्मीदें मुख्यमंत्री से हैं कि हो सकता है कि वो इस पर विचार करें, समीक्षा करेंगे और उस पर उनकी जानकारी लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब करोड़ों की योजनाओं की सौगात फिर देंगे, समीक्षा ही करके चले जाएंगे, उस पर कोई ध्यान दिला पाएगा भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधियों को इस पर एक्टिव होना चाहिए। हम लोगों की तो यही आग्रह है, जनता भी यही करिए, कम से कम कई जिलों में बन गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई जिलों में जो घोषणाएं हुई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, उसके बाद कई जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए काम शुरू हो गया है, काम भी बने। औरंगाबाद में ट्रामा सेंटर को लेकर के बातें थी, उसमें भी काम लग गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लेकर बात हुई थी, उसमें भी काम हो गया है कॉम्प्लेक्स पे। तो अब सवाल ये है कि जब ऐसे ऐसे जगहों पर हो गया तो मेडिकल कॉलेज को लेकर के क्यों ये जो है लेट लतीफ़ी किया जा रहा है, एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा है और उस पर क्यों प्रयास नहीं किया जा रहा। प्रयास किया जा रहा है तो जनता को बताना चाहिए, ये हम लोग चाह रहे हैं। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और अभी भी ये सवाल बना है कि आखिर मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है तो वो क्यों नहीं बन रहा है। सवाल एक आपसे हम पूछते हैं कि मेडिकल कॉलेज अगर जिला में बनता है तो कहाँ पे बनना चाहिए।
क्योंकि लोग जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमारे एरिया में बनेगा तो ठीक रहेगा, कुछ कह रहे हैं कि हमारे एरिया में बनेगा तो ठीक रहेगा। आप क्या सोचते हैं वो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।